हेलो एंड वेलकम टू लाइट ऑफ लॉ। यूपीएसआई में अब 2022 की 3000 भर्तियों को लेकर के लगातार आप में से बहुत सारे साथियों के सवाल अब आने शुरू हो गए हैं काफ़ी दिन से। लेकिन मैं आपको इतना तो पता होगा कि जो साथी मुझे जानते हैं कि मैं कभी भी तब तक कोई इन्फॉर्मेशन आपको क्लियर नहीं करता जब तक कि संबंधित अधिकारी से या कोई ना कोई ऑथेंटिक पुष्टि ना हो जाए उस चीज़ की। इसलिए बहुत सारे लोग लगातार ये कह रहे थे कि भर्ती आ रही है, ये है, वो है, 3000 पद हैं, बाकी सारी चीज़ें हैं। लेकिन मैं इस बारे में इसलिए कुछ नहीं बोल रहा था क्योंकि मुझे इंतज़ार था किसी के कन्फर्मेशन का, और संबंधित अधिकारी से विभाग के फाइनली एक बार फिर से मेरे जो सूत्र हैं उनसे बात करने के बाद अब मेरे पास पूरी जानकारी है कि भर्ती कब आ रही है, क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है और क्या 3000 दरोगा बनने वाले हैं। इन सारे पहलुओं पे आप सबसे बात करेंगे। लेकिन इससे पहले एक निवेदन है, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के जाइएगा। जो साथी यूपीएसआई से हैं, जो पिछली बार चूक गए थे, उनके लिए एक सुनहरा मौका है। और एक बात का मैं वादा आज भी आपको कर देता हूं। देखिए, बहुत सारे साथी आप में से मुझसे नाराज होंगे, रूसे होंगे कि मैं सेलेक्टेड लोगों के साथ ही खड़ा हूं। मैं ये बात आपके लिए भी कह रहा हूं कि जिस दिन आप एग्जाम देंगे इस 3000 की भर्ती का, और जब आपका चयन हो जाएगा तो आप देख लीजिएगा कि एक बार फिर से ये जो गिरोह है ना, ये आपके अगेंस्ट में करप्शन और ये सारी चीजों को लेकर के आपकी भी भर्ती खराब करने पर ही आएगा, क्योंकि ये एक फंड रेजिंग सिस्टम है। लेकिन उस वक्त भी मैं आपके रिजल्ट, आपके एग्जाम, आपके करियर के साथ ही रहूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि एक गवर्नमेंट नौकरी और उसमें भी दरोगा बनने का जो एक सपना होता है ना अंदर से, ये जो नौकरी है ना, ये सिर्फ एक जॉब नहीं होती है, ये एक आपकी सोच बन के रह जाती है। हमको पता है कि मतलब आप चाहते हैं ये नौकरी, मतलब ये आपका ड्रीम होता है, तो आपका ड्रीम बनता है। और इसलिए इस ड्रीम को पूरा करने में हम जब भी किसी का सिलेक्शन होता है ना, तो मैं चाहता हूं कि वो अपने मुकाम तक पहुंचे। बाकी जो चीजें हैं, एक्सेप्शन है, वो अलग बात है। लेकिन एक वादा मैं आपको आज ही दे देता हूं कि जब भी आपका सिलेक्शन होगा ना, तो आपके लिए भी आपका भाई ऐसे ही खड़ा रहेगा। और उस दिन भी आप ये लोग देख लीजिएगा कि उस दिन भी फिर एक करप्शन की बात आएगी, एक धांधली की बात आएगी, और एक बार फिर से आपका सिलेक्शन होने के बाद आपको बाहर करने की बात की जाएगी। तब कोई तो चाहिए। तो चलिए, अब बाकी इसके लेकर के एक बार ये पूरी हो जाए, फिर आगे आपको बात करेंगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि आपको पता है कि आप जो नाराज होकर मुझसे छोड़ के चले गए थे, अब आपको वापस आ जाना चाहिए साथियों, क्योंकि अब यहां से एक लड़ाई नई लड़नी है, नई दरोगा भर्ती की, उसके एग्जाम की, उसके नोटिफिकेशन की, और फिर उसके साथ एज रिलैक्सेशन की, बहुत सारी चीजें हैं। चलिए पहले आपकी इस दरोगा भर्ती की बात कर लेते हैं कि ये 3000 पद और 2022 की भर्ती, इसकी क्या सच्चाई है। देखिए, इसमें एक चीज बताओ कि क्या होता है ना कि सारे लोग जो बोल रहे हैं ना, ठीक है मैं समझता हूं, तो ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को क्या है ना कि, और मैं सोच रहा था कि ये बताऊं कि ना बताऊं, क्योंकि ये आपके लिए तो फायदेमंद है। क्योंकि जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है, जो लोग भी कह रहे हैं कि हाँ अब आ रही है भर्ती, आ रही है, आप लोग तैयारी में लग जाइए। देखिए, सच ये है कि इससे फायदा तो आपको होगा कि आप अभी से अगर तैयारी में लगेंगे तो आप अच्छे से तैयारी कर पाएंगे, मेहनत से करेंगे और अच्छे स्कोर करेंगे और सिलेक्शन ले लेंगे। तो इसलिए ये बात है। लेकिन अब आप यहां से कुछ लोग पैनिक भी हो सकते हैं कि भाई इतना जल्दी एग्जाम आ गया, तैयारी हुई नहीं है, कैसे हुई है। तो आप यकीन कीजिए, अभी आपके पास काफी सारा वक्त है, क्योंकि अभी एक चीज आप लोग समझ लीजिए, जो लोग कह रहे हैं अभी तो एसआई का अभी तो टेंडर तक नहीं निकला है, सबसे पहले टेंडर जारी किया जाता है और ये सारी चीजें हैं, फिर पेपर कमेटी, चेयरमैन, ये सारी चीजें हैं, पदों की संख्या अभी 9534 का जो है ना, पूरा का पूरा भर्ती ही कंप्लीट नहीं हुआ है साहब। कोर्ट के लिए भर्ती कंप्लीट है, लेकिन रियल में तो यही है ना कि अभी बच्चे गए नहीं, पूरा लिस्ट आया ही नहीं कि पुलिस वेरिफिकेशन में कितने बाहर चले गए, उसके बाद साथ ही साथ मेडिकल में कितने लोग। अब पूरा जो लिस्ट जो पूरा क्लियर होकर आएगा, तब तो जो सीटें बचेंगी उसमें से जो कैरी फॉरवर्ड होने वाली होंगी वो होंगी। उसमें भी कुछ ईडब्ल्यूएस के कोटे में चले जाएंगे, कुछ नॉर्मलाइजेशन वाले बच्चों के कोटे में चले जाएंगे, कुछ और भी जो प्रॉब्लम्स है। तो उसके बाद एग्जैक्ट जो सीटें बचती हैं वो कैरी फॉरवर्ड होती है। पहली चीज तो ये है। फिर ये जाने के बाद ये पदों की जनरेशन होंगी। अभी तो 821 जो आपने देखा था, 829 वही पद बन रहे थे। तो ये मान के चलिए कि अभी इसमें कम से कम 4-5 महीने का वक्त लगने वाला है। हालांकि थोड़ा सा इसमें जल्दीबाजी दिखाई जाएगी, और मान के चलिए कि फरवरी के फर्स्ट वीक में आपको इसके नोटिफिकेशन देखने को मिलेंगे। निराश ना होइए, क्योंकि कांस्टेबल की भी आ रही है, लेकिन इसमें भी एक बुरी बात यह है कि आपको आयु सीमा में छूट नहीं मिलने वाली है। मैं आपको यहीं से बता के जा रहा हूं। जो लोग भी कह रहे हैं कि एसएससी में मिल गया था या वैसे मिल गया था, ये एक अलग बात है, उसके लिए लड़ाई भी लड़ी गई थी। अभी इसमें भी आपको लड़ना पड़ेगा, चाहे वो ट्यूटर कैंपेन हो, चाहे वो कोर्ट केस हो, जो भी हो, आपको आयु सीमा में छूट मिले, क्योंकि अभी जो सरकार है ना कांस्टेबल में छूट देने वाली है
और ना ही एसआई में छूट देने वाली है। तो ये बात आप लोग जान लीजिए। और फिलहाल आप लोगों के पास अभी 4-5 महीने का टाइम है, तो आप अपनी तैयारी अगर शुरू कर चुके हैं तो कर लें, बेहतर तरीके से करें। लेकिन अभी इतनी जल्दी ये भर्ती नहीं आ रही है। अभी ये आपको फरवरी के पहले इसकी कोई सूचना नहीं मिलेगी। बीजेपी कोई पार्टी है, वो अपना पोस्टर बैनर लगा दे, वो उसका कोई अपना एजेंडा है, वो कुछ भी लगा सकती है। सरकार इस पे क्या कहती है ये आपको देखना चाहिए। सरकार में सिर्फ ये बातें छोड़ी जा रही हैं, लेकिन ग्राउंड के अंदर अभी इसकी कोई चार्ज बन नहीं रही है, अभी डेटा बन नहीं रहा है, अभी पेपर कमेटियां गठित नहीं हो रही हैं, अभी टेंडर निकाला नहीं गया है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये अभी निकाल के आने के बाद, अगर टेंडर कन्फर्म होने के बाद भी 2-3 महीने लग जाते हैं, तो इसलिए अभी तो ये भर्ती नहीं आ रही है। लेकिन इससे संबंधित कुछ और चीज़ें हैं जो मैं आपको कुछ दिन बाद बताऊंगा, थोड़ा सा और कंफर्म हो जाए, क्योंकि मुझे सूचना तो आई है। पदों की संख्या को लेकर के भी एक बड़ी सूचना आ रही है, लेकिन थोड़ा इंतज़ार कीजिए, क्योंकि मैं कभी भी आपको गलत खबर देने से थोड़ा बचता हूं, लेकिन आप लोगों के पक्ष में है। फिलहाल आप तैयारी कर लीजिए। कांस्टेबल वाली आपको देखने को मिलेगी जनवरी के सेकेंड वीक में जनवरी के सेकंड वीक से, सॉरी माफ कीजिए, जनवरी के सेकंड वीक से, मतलब जनवरी के महीने में आपको कांस्टेबल वाली दिख जाएगी। और दरोगा वाली में थोड़ा इंतजार आपको और करना पड़ेगा। आयु सीमा में छूट के लिए आप लोग सोच लीजिए, जो साथी चाहते हैं कि आयु सीमा में छूट मिले, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। फिर एक डेट डिसाइड हम सब लोग मिलकर करेंगे, और फिर एक बड़ा ट्विटर कैंपेन, चाहे वो अंकित सर हो उनके साथ मिलकर या बाकी जिनसे भी कॉपरेशन लेना होगा सबसे मिलकर लेंगे, और एक बार फिर से लंबी एज रिलैक्सेशन के लिए लड़ाई लड़ेंगे। और जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो कोर्ट के जरिए हों या फिर ट्विटर के जरिए हों या फिर रोड के जरिए हों, प्रयास किया जाएगा। फिलहाल उम्मीद करता हूं कि आपको इतना तो समझ में आ गया होगा, दरोगा भर्ती अभी इतनी जल्दी नहीं आ रही है। हालांकि जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, जो भी आपको कह रहे हैं, तो आप अपनी तैयारी कीजिए, क्योंकि पढ़िएगा नहीं तो कहाँ से सिलेक्शन होगा। सिर्फ री एग्जाम के पीछे पढ़ने से तो कुछ होगा नहीं। और एक बात और समझिए कि थोड़ा सा आपको अब अपनी तैयारी को ना एग्रेसिव करना पड़ेगा। मेरी बातें बुरी लग रही है, लेकिन कंपटीशन का लेवल बढ़ रहा है ना, तो आपको थोड़ा तैयारी, और उसमें भी बिहार, यूपी आपको पता है सारे राज्य उसमें लेके आ जाता है। इस बार भी आप देख ही रहे हैं कि सारे अंडमान निकोबार से भी एक लड़का सेलेक्ट होके हुआ है दरोगा में। तो आप सोच लीजिए कि कितने लोग हैं। तो थोड़ा सा आपको तैयारी का ग्राफ बढ़ाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, है ना। तो आप अपनी तैयारी में लग जाइए। बाकी जब भी ये भर्ती कंप्लीट होने वाली है, जब भी आने वाली होगी, उसके 1 महीना पहले तो हम आपको बता ही देंगे। फिलहाल 1 हफ्ते का वक्त दीजिए। 1 हफ्ते बाद में आपको सीटों का एग्जैक्ट जो आ रहा है ना डेटा, जो मतलब आ सकता है, मतलब उससे कम नहीं आएगा, वो मैं आपको 1 हफ्ते के बाद बता दूंगा। आप चैनल पर बने रहिएगा। तो तब तक के लिए थोड़ा रिलैक्स रहिए, तैयारी करते रहिए। और जो साथी सेलेक्ट हो गए हैं उनसे जलन मत कीजिए, उनसे गुस्सा मत कीजिए, और मुझसे भी नाराज मत होइए, क्योंकि मैंने वही किया है जो सही है। क्योंकि भर्ती में जो लोग गलत थे उनको निकालना ये जिम्मेदारी थी, लेकिन पूरा एग्ज़ाम रद्द करा दिया जाए। आप खुद सोचिए कि आप दरोगा का एग्ज़ाम दे दें और आपके अच्छे स्कोर बन रहे हैं, और फिर वो एग्ज़ाम रद्द हो जाए, तो आपको फिर अगली बार क्या होगा। ये सारी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो आप अपने स्तर पे सोच लीजिएगा। मैं तो बस ये कहता हूँ कि अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो आपको नौकरी मिलना चाहिए। बस इतना ही मेरा है, और मैं इसी के पीछे आप सबके साथ लगा रहूँगा। मिलता हूँ, प्रणाम।